के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा ने हमेशा महिलाओं को हर क्षेत्र में अग्रणीय पंक्ति में रखने का काम किया और उन्हें हरियाणा में 33% आरक्षण देने का भी प्रावधान किया, जो नारी शक्ति के लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है। उस नाते से महिलाओं को भी इन विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने का मौका जरूर देना चाहिए। अगर पार्टी ने मुझे कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया तो मैं आजीवन पार्टियों की नीतियों पर चलते हुए कोसली की जनता की सेवा और इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहूंगी। ये कहना है भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज यादव का, जिन्होंने कोसली विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। कोसली विधानसभा से भाजपा की संभावित प्रत्याशी सरोज यादव ने कहा कि वह हमेशा पार्टी की जनहितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाती रही हैं और युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में काम करती रही हैं। समस्याएं चाहे चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हो या शिक्षा के क्षेत्र से, लोगों के बीच रहकर उनके समाधान का भी प्रयास करती रही हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपका पूरा परिचय जानना चाहूँ। मैं सरोज यादव हूँ जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से। सरोज जी, अभी लोकसभा के चुनाव अभी खत्म हुए और अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। आप भी चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस आधार पर आप चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में? देखिए, ऐसा है जी, हमारी जो पार्टी है उन्होंने माननीय मोदी जी ने जो है अभी 33% जो कोटा महिलाओं को दिया है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हरियाणा के अंदर तो 50% महिलाओं को दे ही रखा आरक्षण, बाकी सभी उसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि इस बार जो है विधानसभा के अंदर भी जो है महिलाओं को आगे लाया जाए। इस विषय पर हम जो है अपना जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने समस्या सबसे बड़े विधानसभा चुनाव की ये है कि एक अनाज छोड़ूंगा, टिकट मांगने वाले बहुत से लोग हैं। लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए जी, ऐसा है कि पार्टी को हम ये बताना चाहते हैं कि मैं इस क्षेत्र के अंदर बहुत समय से काम कर रही हूँ और मैं, क्योंकि कोसली मेरा पैतृक गांव है, मेरा मायका है और मुस्सेपुर मेरा ससुराल है, दोनों मेरा मायका ससुराल जो है इसी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर है। दूसरी बात यह है कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ और ये एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान देगी और मैंने पार्टी की रीति नीति जो है जन जन तक पहुँचाई है। और आप सब जानते ही हैं कि हमारी पार्टी की तो नीति यही है कि अंत्योदय तक, मतलब जो अंत में, जो पंक्ति के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक हमारी जो है सहायता पहुंचनी चाहिए। तो हमने ये नीतियां जो है जन जन तक पहुंचाई है। और दूसरी बात ये है, मैं महिलाओं के बीच में काफ़ी समय से समाज सेवा भी कर रही हूँ। समय समय पर मैंने यहाँ पे कैंप्स भी लगाए हैं, महिलाओं की समस्याओं को उजागर भी किया है और मैंने युवाओं को भी नशे के प्रति जागरूक किया है और समय समय पर मैं उनके लिए भी कैंप्स लगवाती रहती हूँ। और मैंने जो पार्टी के जितने भी आज तक के हमारे जो केंद्र सरकार के या हमारे राज्य सरकार के जितने भी हमारी स्कीमें आई हैं, मैंने वो जो है स्कीमें हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मुद्दा बहुत बड़ी बात है, जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो मेन मुद्दे होते हैं। आखिर आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनता के बीच में चुनाव मांगेंगे, चुनाव के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, किस आधार पर आप वोट मांगेंगे, किन मुद्दों के को बेस बनाएंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत सा काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारा बजट भी पेश हुआ है, उसमें भी महिलाओं को, युवाओं को रोजगार के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने का कार्य किया है। हम इन सभी मुद्दों को लेके, और दूसरी बात ये, आपने देखा होगा हमारी पार्टी ने इतनी सारी स्कीमें निकाली हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। आप सबको पता ही होगा कि इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बना रखे हैं हमारी पार्टी ने, उनसे हमारी महिलाओं को एक अलग पहचान मिली है। हमारी बहनाएं जो हैं आजकल अपने आप को इस तरह से मतलब मानती हैं मैंने इस बात को कि पार्टी ने हमें एक नई पहचान दी है। युवाओं को नए नए रोजगार जो है उसके अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए, पहले क्या था, केवल हमारे यहाँ पे एक फौज का ही एक जाने का एक मुद्दा रहता कि फौज के अंदर बच्चे चले जाते थे, लेकिन आजकल हमारी पार्टी ने एमएसएमई के थ्रू, कौशल रोजगार के थ्रू स्किल डेवलपमेंट का जो कार्य किया है, जिससे बच्चों को जो है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में बहुत आसानी हो जाती है। प्लस अब हमारी पार्टी जो है उनको अपना स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए बहुत सारा जो लोन दे रही है, उसके आधार पे हमारी तरफ जो है काफ़ी मैंने देखा है कि जनता के बीच में काफ़ी जोश है इन चीज़ों का। शिक्षा, चिकित्सा, ये दो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, सड़कें जिन पर रोड चलना होता है इंसान,
लेकिन हम देखते हैं कि अपेक्षा का शिकार रहा हमेशा कोशिश। कैसे उन चीजों पर आप काम करेंगे? देखिए ऐसा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पार्टी ने आप देखते हैं कि हमने जो स्कीम निकाली है जो 5 लाख तक का चिकित्सा जो है फ्री हो जाती है। और दूसरी बात ये है उससे हमारे यहाँ पे एक जो ऐसा तबका था जिसके पास बगैर पैसों की कमी की वजह से जिनके लोग बाग जो है इलाज नहीं करवा पाते थे, उसका एक तरह से हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा उनको ये तोहफा दिया है। लेकिन दूसरी बात एक चीज और भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है कि जो है युवाओं को जो है नए नए अवसर प्रदान किए जाए। चारों तरफ आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के एम्स भी खुल गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत से ऐसे संस्थान जो खुल रहे हैं जिसकी वजह से युवाओं को जो है आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। और हमारा आखिरी सवाल है आपसे, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट भी आपको मिल जाता है तो चुनौतियां बहुत रहेंगी, कैसे चुनौतियां सामने? देखिए ऐसा है, हमारा तो एक ही मुद्दा है सबको साथ लेके चलने का। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं मैदान में आती हूँ, पार्टी मुझे ये अवसर देती है कि मुझे टिकट मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा इलाका मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं बहुत समय से इस इलाके में लगी हुई हूँ। एक आपको पता ही है मेरे पिताजी कर्नल विजय सिंह जी कोसली से थे और उन्होंने इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए सामाजिक रूप में बहुत कार्य किए हैं। और इस तरह से मुझे ये लगता है कि भाई मेरे पिताजी ने भी जो कार्य किए हैं और मैंने भी जो आज तक के कार्य किए हैं, उसके आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि जनता मेरा पूरा पूरा साथ देगी। और क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ और मुझे भूतपूर्व सैनिक जो है वो मेरे साथ हैं, और महिलाएं और बच्चे, युवा, सभी वर्ग मेरे साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो है आराम से यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।